में बिजली और पानी ठप हो गया है। इस समय की ये बड़ी स्टोरी है। गाजा में बिजली और पानी ठप हो गया है। पूरे गाजा में नहीं है बिजली और पानी। ये इजराइल का बदला है। इजराइल के सामान्य नागरिकों को मारा। इजराइल ने वहां पे कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 1000 से ज्यादा मारे जा चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अजय आलोक है, के सिन्हा है, तस्लीम रहमानी है, वारिस पठान है, तहसीन पुणेवाला है और शादाब खान है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और वारिस पठान आपसे ओपन करता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को राष्ट्रवाद इजराइल से सीखना चाहिए, जहां पर क्या पक्ष क्या विपक्ष देश के लिए सब एक साथ खड़े हैं, कोई सबूत नहीं मांग रहा? देखिए अमीश भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गाजा और यहाँ पर फाइट चल रही है तो 90 सालों से चल रही है। आप देखिए 90 सालों के अंदर अमीश भाई, आपका एक लैंड है, आपका घर है, आपके पास कोई शरणार्थी आया, आपने उनको रहने दिया, खाना दिया, शेल्टर दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब किया, आपको उन्होंने घर से निकाल दिया, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने ओस्लो का पीस अकॉर्ड साइन कर दिया कि 5 साल के अंदर ठीक है हम आपको पैलेस्टीन कंट्री बना के दे देंगे। आज 30 बार हो गए आपको, 30 साल हो गए आपको कुछ नहीं किया। 2008 से लेकर अब तक अमीश भाई 1.5 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियन को मार दिया, जिसमें 33,000 तो बच्चे थे। तो क्या तब किसी की आंख नहीं खुली? क्यों किसी ने किसी को आतंकवादी का नाम नहीं दिया? और आज मैं देखो वायलेंस का कंडेम करता हूं और जंग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अमीश भाई, क्या मोदी जी ने हमास का एक भी मर्तबा नाम लिया? क्या भारत देश ने हमास को एक ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके डिक्लेयर किया क्या? नहीं किया। तो फिर आप हमास को क्या मानते हैं? आप इस्राइल के साथ खड़े हो, मैं तो भारत की लाइन को लेकर खड़ा हुआ हूं। आप हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं नहीं मानते? मैं तो भारत की लाइन लेके खड़ा हूं। भारत ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि हमास तो आतंकवादी संगठन है। मोदी जी बोल देंगे नहीं आतंकवादी संगठन है तो सब मानेंगे। भारत सरकार तो इजराइल के साथ है तो हमास के ऑस्ट्रेलिया तो खिलाफ मानता है, ही है ना? जर्मनी मानता है। भारत सरकार अगर इजराइल के साथ है तो हमास के तो खिलाफ ही है। ये तो कॉमन सेंस है। अरे तो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रहे हो ना, मोदी बोल रहे हैं क्या? मोदी नाम भी लिए क्या हमास का? आपने अपने नाम ले रहे हो, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? ठीक है, अभी आपने बताया गाजा के अंदर पानी वानी काट दिया। अमीश भाई 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करता हूं। अमीश भाई, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने 4 दिन पहले गाजा के अंदर जहां पर 27 लाख सिविलियन पैलेस्टीनियन रह रहे, उनका खाना बंद कर दिया, लाइट काट दिया, पानी बंद कर दिया, फ्यूल बंद कर दिया। क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम का उल्लंघन नहीं है? तो उसके खिलाफ तो क्या इजराइल में जो पालने में बच्चों को मार दिया, मारे जा रहे हैं, इजराइल में जो पालने में बच्चे को मार दिया, गलत है, के साथ रेप किया, झूठ। अरे तो गलत आया ना। कल का पता चला, कल लोग बोल रहे थे कि 40 बच्चों का हमास ने गला काट दिया, नरसंहार कर दिया। बाद में इजरायली के मिलिट्री कमांडरों ने आके कहा टीवी के चैनल, अरे बेंजामिन नेतन्याहू ने तस्वीर ट्वीट करी है और कहा आईएस से ज्यादा खतरनाक है हमास। कल की बात बता रहा हूं आपको जी, एक सेकंड आपको बता रहा हूं अमीश भाई, हमास की हिमायत, मैं तो ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हूं। इसराइली एग्रेसर है, गाजा पैलेस्टाइन ऑपरेस्ट है और हमेशा इंसानियत का तकाजा। अमीश भाई, आप भी इंसान हो, कभी भी याद रखना, हमेशा जिसके इंसानियत के तकाजे में आतंकवाद का समर्थन नहीं होता। चाहिए। इंसानियत का तकाजा, इंसानियत के तकाजे। ये पूरा वीडियो वॉल पे दिखाइए, ये ट्वीट पूरा वीडियो वॉल पे दिखाइए बेंजामिन नेतन्याहू का। एक सेकंड, पूरा वीडियो वॉल पे दिखाइए, एक सेकंड, पूरा वीडियो वॉल पे दिखाइए बेंजामिन नेतन्याहू का ये ट्वीट। आप देखिए, जूम इन करिए कैमरा, क्या लिख रहे हैं? हमास इज वर्स देन आईएस। पालने में बच्चे को मार दिया है, छोटे से पालने में एक बच्चे को मार दिया है। और कैसे इंसानियत की आप बात कर सकते हैं हमास जैसे आतंकी संगठन से? जो हमास का समर्थन कर रहे हैं वो पैरोकारी कर रहे हैं आतंकवाद की। जो आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं आतंकवाद का, वो साइलेंट समर्थन है आतंकवाद का। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, द मूल सवाल है वो यही है कि हमास के साथ हमदर्दी क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? वोट मिल रहा है इससे? अमित जी, मैंने आपको कांग्रेस भी साथ खड़ी है पैलेस्टाइन की। बताया था कल के डिबेट, कांग्रेस को तो पता नहीं क्या हो गया। कल या परसों के डिबेट में ही बोला था जी, मैंने कल या परसों के डिबेट में ही बोला था कि असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले पैलेस्टाइन के नाम पे हमास का समर्थन किया और तुरंत सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशन पास किया। और मेरे अपने सूत्र मुझे बता रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन पास करने के लिए राहुल गांधी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, पैलेस्टीन के पक्ष में रेजोल्यूशन पास करो, लेकिन एक बार भी आतंकवाद की निंदा नहीं, एक बार भी हमास की निंदा नहीं।
तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कंपटीशन चल गया है कांग्रेस और ओवैसी में, ये तेलंगाना के चुनाव को देखते हुए चल रहा है। बहरहाल ये तो तय है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे ये आतंकवादियों को भी समर्थन करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए और राहुल गांधी को सत्ता चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि मेरे पिताजी शहीद हुए, मेरी दादी शहीद हुई, हमने अपना खून दिया है। किसने शहीद किया था इनके पिताजी को, इनकी दादी जी को? क्या वो आतंकवादी नहीं थे? एक तरफ खून देने की बात, लेकिन आज सत्ता के लिए और उस मुस्लिम ब्रदरहुड का वोट पाने के लिए उसी हमास को समर्थन। शर्म आती है कि नहीं थोड़ी सी? अब बेच के खा के आए। अभी आप बात कर रहे थे अखंड राष्ट्रवाद की। मेरा मानना है कि हर हिंदुस्तानी में अखंड राष्ट्रवाद है। अखंड राष्ट्रवाद हर हिंदुस्तानी में है। बीच में मत बोलिए। और राष्ट्रवाद के नाम पे कोई आदमी इस राष्ट्र के लिए जान देने को तक तैयार रहता है। यह अलग बात है कि कुछ लोग हैं अभी भी जो राष्ट्र से ज्यादा अपने धर्म को मानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने सत्ता पर के लिए राष्ट्र को परित्याग कर सकते हैं। उनके लिए राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और ऐसे लोग खुद आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जब आते हैं टीवी पे और अपने अच्छे प्यारे वचन निकालते हैं तो ऐसे लोग खुद आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि इनके लिए पहले राष्ट्र है या पहले धर्म। एक 5,000 रॉकेट चलाना, 5,000 रॉकेट चलाना एक देश पर, और ये कहना कि जमीन छीनी हुई है इसलिए रॉकेट चलाया। तो हम भी कल पीओके पे 5,000 रॉकेट चलाए, हमारी जमीन है वो। अक्साई चीन के लिए हम भी 5,000 10,000 रॉकेट चला दो, वो भी हमारी चाइना पे चलाओ, चाइना पे चलाना चाहिए। वही कह रहा हूं, चाइना हमारी जमीन में घुस गया, ये जस्टिफाइड होगा? मेरे सवाल का सिंपल जवाब घटना नहीं होगा। ये देखिए, ये सोच है सवाल का सिंपल जवाब ये सोच है इनकी। आपने उन पे इल्जाम लगाया ना, सोच है क्या आपने इल्जाम लगाया कि जमीन लो, तेलंगाना का हिंसा चुनाव करो, को देखते जमीन लो। हुए ये इनकी सोच है। पैलेस्टाइन को आपकी इस्लाम बनाना है विश्व को। मेरा निवेदन है एक करके बात करें। ओके, लेट वारिस कम इन। मान लिया, मेरा टर्न आ गया। दारुल इस्लाम बनाना है। अजय आलोक सुनिए, अभी आपने क्या कहा? अजय आलोक, अभी आपने कहा कि हम तेलंगाना का चुनाव देखकर मुसलमानों की होड़ लगी है, ये लगी है, गलत है, घटिया सोच है। मैं पूछना चाहता हूं, आप इसराइल का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या चुनाव में इसराइल मदद करेगा? कि अडानी को वापस कुछ पैसा दिलाना है क्या इसराइल से? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम इसराइल का मानवता के नाम पर सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं? इसराइल हमारा मित्र राष्ट्र है। मुसलमानों से नफरत वो करते हैं, आतंकवाद का दंश इसलिए आप झेल रहा है, इसराइल को सपोर्ट जैसे कर हमने रहे हैं। झेला है, किसने इतने सारे जैसे हमने झेला है, तब आप नहीं बोले कुछ भी। और हम आतंकवाद का दंश क्या किसी झेला को झेलने आपने? नहीं देंगे। इसको झेला है आपने? से खड़े रहेंगे। क्यों झेला है? अरे झेल तो 90 साल से फलस्तीन के लोग लड़ झेला है भारत ने। कर रहे हैं। जैसे 90 साल से उन पर अत्याचार हो रहा लोगों है। की ये सोच इस देश में 16 आतंकवादी साल से गतिविधियां गाजा बढ़ाएंगी। पट्टी को आपने एक ओपन आतंकवादी प्रिजन सोच बना को दिया है। एक सेकंड, अजय लोग देखिए, समझ में ऐसे किसी को कुछ नहीं आता, एक एक करके सब बोले। मेरा निवेदन है, मेरे कार्यक्रम में सब एक एक करके बोलते तो बेटर रहता है। बोलने दो ना। ओके, वारिस यू मीडियो मेरा टर्न है, मेरे को बोलने दो। तहसीन वाला गाजा पट्टी को अमीश भाई 16 साल से ओपन एयर प्रिजन बना दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा। गाजा पट्टी में अगर गाजा पट्टी में आतंक परोसा जाएगा, अगर गाजा पट्टी आतंकी पैदा करेगा, तो गाजा पट्टी का यही असर होगा जो हो रहा है। पानी कटेगा, बिजली कटेगी, उन्हें और समस्याएं होगी। जो व्यक्ति आतंक के साथ होगा, जो राष्ट्र आतंक के साथ होगा, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे वो कनाडा हो।